आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, हमारा पीएम चाइना गया और भाई कटोरा लेकर गया, लेकिन कटोरे समेत हमारे पीएम को पिछवाड़े पे उन्होंने लात मार के सीधा फेंक दिया पाकिस्तान। यानी फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। फिर क्या क्यों है? पता नहीं क्या करने गया। वॉच करोड़ों रुपया तो दौरे पे लगाया होगा। देखते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। जी दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ जो है वो पहले सऊदी से होकर आए, फिर यूएई से होकर आए और अब चीन का दौरा खत्म करके वापस पाकिस्तान आ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मांगने गए थे। नहीं, वो मांगने नहीं गए थे, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन मजबूरी है लेकिन 5 दिनों का लंबा दौरा करने के बाद भी जो पाकिस्तान का कटोरा है वो खाली का खाली रह गया। यानी कि पहले सऊदी ने पाकिस्तान को गर्म करके ठंडा छोड़ दिया, फिर यूएई वालों ने पाकिस्तान को गर्म करके ठंडा छोड़ दिया और अब चीन ने पाकिस्तान को 5 दिनों तक गर्म करा, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को ठंडा छोड़ दिया और आज भी पाकिस्तान का जो कटोरा है वो खाली का खाली रह गया है। कहाँ जाएं? और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि इस दौरे में सिर्फ केवल अकेले जो है पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ही नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के असली मालिक जो हैं वो भी, यानी कि आसिम मुन्नू जो है वो भी इस दौरे में गए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दौरा था। अब देखिए, 10 सालों से 11 सालों से चीन जो सपने देखकर पाकिस्तान के अंदर आया था, 10 सालों के बाद जो है घंटा कुछ नहीं हुआ। चीन भी वहीं का वहीं रह गया, पाकिस्तान भी वहीं का वहीं पे रह गया। अब 10 साल पहले आप पाकिस्तान का हाल देखो। हालांकि पाकिस्तान भीख तो बहुत पहले से मांगते आया है, लेकिन अब जाकर जो है पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान जो है ऑफिशियली भिखारी जो है वो घोषित हो चुका है। चीन जिस सपने के साथ पाकिस्तान में आया था कि वो सीपैक बनाएगा, वो BRI प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और आगे होगा भी नहीं। तो जी चलते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों से कि 5 दिनों का जो दौरा रहा है इसमें आखिरकार हुआ क्या क्या है, चीन ने क्या कहा पाकिस्तान को। इसके लिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो 5 दिन का उनका आज बहुत ही बड़ा डेलीगेशन लेकर चीन का दौरा जो है वो मुकम्मल हुआ है। उसके हवाले से बाकायदा एक जॉइंट प्रेस रिलीज वगैरह सब कुछ इशू किया गया है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो उम्मीदें, तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस लेकर चीन गए थे, क्या वो पूरी हुई? मैं आपको इंतहाई दुख के साथ बता सकता हूँ, इंतहाई मलाल के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा झूठ है। या चीन की टॉप लीडरशिप ने शहबाज शरीफ साहब और उनके ताकतवर डेलीगेशन को एक शटअप कॉल दी है, वो उनके इरादों को भांप गए हैं। पाकिस्तान के चाइना में आज तक जितने भी ऑफिशियल विजिट्स हुए उनमें शायद ये सबसे ज्यादा फ्लॉप विजिट था, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे पास जो है वो पैसे की किल्लत है इस मुल्क में। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है। पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, हमें ज़्यादा डॉलर्स चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान के पास 30-40 अरब डॉलर होने चाहिए ताकि पाकिस्तान का सिस्टम चले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का जो दौरा है चाइना है, जो अभी कंक्लूड हुआ है 2 दिन पहले, ये इंतहाई फ्लॉप दौरा था। वैसे तो हम दुनिया फतह करते हैं, चाइना जैसा एक मुल्क हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब हम उसके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसी के सामने भीख मांगते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी करो, सिक्योरिटी भी अपने खुद यकीनी बनाओ, तो हम दुनिया में क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान कोंगो और नाइजीरिया जैसे मुल्कों से भी कहीं पीछे रह गया है? इस वक्त बड़ी डेस्परेट है, जिसे कहते हैं ना, टू हैव द फीट इन 2 बोट्स, कि एक तरफ अमेरिका के साथ भी आपने अपनी कुंडी रखी हुई है और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि चीन के साथ भी आपका सिलसिला चले। हालांकि अमेरिकी चाहते हैं कि आप चीन से पीछे हटें, चीनी चाहते हैं कि आप टोटली अमेरिकन के ऊपर अपने, हालांकि चीनियों ने कभी तारीखी तौर पर एतराज नहीं किया था, लेकिन इस स्टेज पे चीनियों ने जिस तरह का एक्सपोजर और इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट का मुजाहरा किया 2014 के बाद बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, आप देखिए, आगाज पाकिस्तान से किया गया, उसका फॉर्मल आगाज सीपैक की शक्ल में। तो चीनी बहुत तवक्को करते थे कि पाकिस्तानी अब चीनियों के साथ खड़े होंगे, लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि हम दोनों तरफ जो है किसी तरह से प्ले कर जाएं। तो चाइनीज ने हमारे लिए कितना शर्म से ये डूब मरने का मकाम है कि चाइनीज ने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी हम अपनी खुद देखेंगे। हमारे पास सिक्योरिटी का जदीद टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम मौजूद है, हम अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेंगे। क्या हमें नजर आता है कि कोंगो जैसा मुल्क, छोटा सा कोंगो जैसा मुल्क जहाँ पर खाना जंगी है, बदहाली है, वहां पर आज तक ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, मगर वहां कभी नहीं सुना कि कोई चाइनी मारा गया, कोई अगवा हो गया। नाइजीरिया के अंदर बिलियन डॉलर्स के एक इन्वेस्टमेंट चाइना अभी भी कर रहा है और वहां पर काम चल रहा है। नाइजीरिया के अंदर जैसे पाकिस्तान में TTP है, नाइजीरिया में बोको हराम है।
आज तक कभी नहीं सुना नाइजीरिया में कि चाइनी कोई मारा गया हो, कोई अगवा हो गया हो, किसी को रास्ता रोक के उठा लिया गया हो, जो जबरी लापता हो गया हो। कभी ये को तो मसला है ना। पाकिस्तान बातें बड़ी आप करते हो, मगर चाइना के ऊपर अटैक कहाँ से होते हैं? चाइना के ऊपर अटैक कौन कराता है? चाइनीज की राखी कौन करता है? इसका जवाब देने के लिए ना तो कोई तैयार था ना कोई तैयार है। ये चीज सामने आई है कि चीनियों को 2-3 बहुत बड़े कंसर्न है। एक उनको कंसर्न ये है कि चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स के ऊपर पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने बाकायदा एक कोर खड़ी की है चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कफोर्स की हिफाजत करने के लिए, उनको सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया। उसमें चाइना के बारे में बड़ा, चाइना के अंदर बहुत उसमें तशवीश पाई जाती है, बहुत कंसर्न है। दूसरा, चीन के अंदर ये कंसर्न पाया जाता है, चीन के फाइनेंशियल सर्कल्स में, उसकी लार्ज कंपनीज में, कि पाकिस्तान ने जिस किस्म के डेट्स इनकर कर लिए हैं मेन रेलवे लाइन 1 के हवाले से, हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान की इन डेट्स को सस्टेन करना और इन डेट्स को मेंटेन करना और इस पे पेएबिलिटी जो है उसकी पाकिस्तान की कैपेसिटी जो है, उनको बहुत ज़्यादा तशवीश है और शक है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी पेएबिलिटी नहीं है और ये डेट जो है पाकिस्तान की कैपेसिटी से, औकात से, उसकी हैसियत से कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और औकात से बाहर हो भी गया और कितना औकात से बाहर होगा? मतलब कि हमारा पीएम गया वहां पर शट अप कॉल दे के हमें बाहर फेंक दिया। क्या था शट अप? कोई हम लोगों ने भाई आपका कर्जा माफ नहीं करना, कोई हम लोगों ने आपका कर्जा 5 साल के लिए आगे नहीं करना, हमें हमारा पैसा दो और शट अप, और यहाँ से दुम दबा कर भागो। ये देखो कितनी बेइज्जती की बात है। उन्होंने प्यार से हमारा वेलकम किया और अगर अंदर उन्होंने वाकई में ऐसी बात बोली है तो इससे बड़ी हमारे लिए बेइज्जती की बात नहीं है। और ऊपर से यार वजात, ये बेइज्जती वाली बात है कि बगैरती वाली बात है यार। देखो ना, कटोरा हम लेकर गए, ये बोलते हैं कि हमारी दोस्ती समुद्र से गहरी और पहाड़ों से ऊंची है। ये सब के किधर नजर आई है? भाई चाइना ने भी आज बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। जैसा काम चाइना ने मालदीव के साथ किया और मालदीव को कल आई, आज चाइना ने हम पाकिस्तानियों के साथ वही काम कर दिया। वो मांग रहा अपना कर्जा, कहाँ से देंगे हम कर्जा? हाँ भाई, जो हमने तारीख दी है उस पे मुताबिक कर मतलब 15 से 20 बिलियन डॉलर कहाँ से देंगे? हमने तो कभी सपने में अपने फॉरेक्स रिजर्व में नहीं दे के 15 से 20 बिलियन डॉलर, तो इनको एक साथ हम कहाँ से देंगे? तो उसके इंजीनियर और उसके बंदे और मैं एक बात बोलूँ आपको, हमारी आर्मी बेचारी वहां पर सेफ नहीं है। वो बेचारे, उनको भी आगे कहीं ना कहीं से पहाड़ों से आगे ठोक जाते हैं बेचारों को। वो भी मतलब डेली के 4-5 उनकी डेथ हो रही है, 7 शहीद हुए हैं। तो भाई आप खुद देख लो क्या हुआ है। तो भाई ऊपर से चाइनी कहते हैं हमें सुरक्षित, और यार इधर हम सुरक्षित नहीं है, तुम्हें किधर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट सुरक्षित है? तो चाइना ये सोच रहा है कि मैं खुद अपनी फोर्सेस लगाऊं और काम करूं। बस भाई सबको मैं कहता हूँ चाइना पागल है, चाइना का दिमाग खराब है जो यहाँ पर आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कसम से। आप खुद देखो ना, ऐसे मुल्क में, जिस मुल्क में उसको कुछ मिलना नहीं है यार, इधर वो इन्वेस्टमेंट इधर कर रहा है और उसको पता है कि भाई अगर मैं इस देश के अंदर घुसा तो भाई साहब टीटीपी BLA सारे बैठे में मेरी मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करता हो तो ठोके जाते हैं, कराची में करता हो तो ठोके जाते हैं, बलूचिस्तान में करता हो तो ठोके जाते हैं। क्या करे वो कहाँ जाए? बात तो इधर है ना, सुरक्षा हमें देनी चाहिए, लेकिन वही बात है हमारे लिए कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस फिलहाल इस टाइम खुद सुरक्षित नहीं है। सही हालात नहीं है, हालात नहीं ठीक ना, बात इधर आती है तो हम उनको क्या सुरक्षा देंगे? उन्होंने तो सीधे जवाब गेट लॉस्ट बोल के निकाल दिया, जाओ निकलो। हाँ भाई, हमें तो भाई मसला हम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। तो यार आपकी क्या थॉट है वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो